सभी श्रोतागणों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड का पाठ करने जा रहे हैं। कल हमने दोहा संख्या 185 तक पाठ किया था। आज हम उसके आगे का पाठ करेंगे। उसके पहले हम इस ग्रंथ के महान रचयिता श्री स्वामी तुलसीदास जी, श्री गणेश भगवान, माता सरस्वती, प्रभु श्री रामचंद्र, माता सीता देवी एवं तीनों भ्रातागण लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न एवं परम भक्त परम प्रिय श्री हनुमान जी, इनके चरणों में साष्टांग दंडवत करते हैं और इनसे अनुमति लेते हैं आज के पाठ के लिए और आशीर्वाद की अभिलाषा करते हैं। हरिओम 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 हरिओम। तो चलिए, कल हमने दोहा संख्या 185 तक पाठ किया था। आज हम फिर से उसे एक बार याद कर लेते हैं। दोहा संख्या 185। सुनि बिरंची मन हर्ष तनु, पुलकी नयन बहनीर रामा, स्तुति करत जोरी कर, सावधान मति धीर रामा। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। अभी हम यहाँ पे छंद का पाठ करेंगे। हरिओम हरिओम हरिओम। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी जय, असुरारि सिंधु सुता प्रियकंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरम न जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करऊ अनुग्रह सोई। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो, जय हो। हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु है, वे ही हम पर कृपा करें। हरिओम। फिर से एक छंद का पाठ हम यहां पे करेंगे। जय जय अविनाशी सब घटबासी, व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतितम चरित पुनितम, माया रहित मुकुंदा, जेहि लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निसी बासर ध्यावहि गुणगन गावहि, जयति सच्चिदानंदा। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले अंतर्यामी, सर्वव्यापक परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय, इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित मुकुंद यानी कि मोक्षदाता, आपकी जय हो, जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनिवृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। हरिओम। जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहायन दूजा, सो करऊ अघारी चिंत हमारी, जानिय भगति न पूजा, जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरू था,
मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी सरन सकल सूरज था। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिवरूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण बनकर 3 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधि ले। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा। जो संसार के यानी कि जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बान छोड़कर उन भगवान की शरण आए हैं। हरि ओम। सारद श्रुति श्रेष्ठ सारद श्रुति से शारिशय अशेषा जा कहूं कोई नहीं जाना। जही दीन पियारे वेद पुकारे द्रवउ सो श्री भगवाना। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातूर नमत नाथ पद कंजा। सरस्वती वेद शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय है, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करे। हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंदराचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 186 का पाठ करेंगे। हरि ओम हरि ओम। जानी सभय सूर भूमि सुनी बचन समेत स्नेह रामा। गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह रामा। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। जनी डर पहु मुनि सिद्ध सुरेसा तुम ही लगी धरि हूं नर बेसा। अनसन्ह सहित मनुज अवतारा लेहूं दिन कर बंस उदारा। हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत। तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार पवित्र सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप अदिति महातपु किन्हा तिन्ह कहूं मैं पूरब बर दिन्हा। ते दशरथ कौसल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूं। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। तीन के गृह अवतरी हूं जाई रघुकुल तिलक सो चारियों भाई। नारद बचन सत्य सब करिह हूं परम शक्ति समेत अवतरिह हूं। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। हरिहं सकल भूमि गरुआई निर्भय हो देव समुदायी। गगन ब्रह्म बानी सुनी काना तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना।
मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देव वृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म यानी कि भगवान की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए, उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा धरिनी समुझावा, अभय भई भरोस जिय आवा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा यानी कि ढाढ़स आ गया। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 187 का पाठ करेंगे। हरिओम। निज लोक ही बिरंची गे, देवन यही सिखाई रामा। बानर तनु धरी धरी मही हरि पद, सेवहूं जाई रामा। देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो, ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूं विश्रामा। जो कछु आयसु ब्रह्मा दिन्हा, हर्षे देव विलंब न किन्हा। सब देवता अपने अपने लोक को गए, पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। बनचर देह धरी छितिर माही, अतुलित बल प्रताप तिन्ह पाही। किरितरु नख आयुध सब बीरा, हरि मारग चित वही मत धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की, उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे, पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। गिरी कानन जहत भरीपुरी, रहे निज निज अनिक रुचि रुरी। यह सब रुचिर चरितमय भाषा, अब सो सुनहु जो बिचही राखा। वे वानर पर्वतों और जंगलों में जहां तहां अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच ही में छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मनी राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 188 का पाठ करेंगे। हरिओम। कौसल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत रामा। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत रामा। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल यानी कि चलने वाली थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। गुर गृह गयऊ तुरत महिपाला, चरण लागी करई विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊ, कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायऊ। धरहु धीर होई हहि सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे
4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दिन्हे, प्रगटे अग्नि चरु कर लिन्हे। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु यानी कि हविष्यान्न खीर लिए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजुभा सिद्ध तुम्हारा। यह हबि बाटी देहु नृप जाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान्न यानी कि पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 189 का पाठ करेंगे। हरिओम हरिओम हरिओम। तब अदृश्य भय पावक, सकल सभई समुझाई रामा। परमानंद नृप हर्ष, न हृदय समाई रामा। तदनंतर अग्निदेव भारी सभा को समझाकर अंतर्धान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए, उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौसल्यादि तहां चली आई। अर्ध भाग कौसल्य ही दिन्हा, उभय भाग आधे कर किन्हा। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौसल्या आदि सब रानियां वहां चली आई। राजा ने पायस का आधा भाग कौसल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। कैकेयी कहे नृप सो दयऊ, रह्यो सो उभय भाग पुनि भयऊ। कौसल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। वह उनमें से 1 भाग राजा ने कैकेयी को दिया। शेष जो बचा रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौसल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। एहि विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई, उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जूत कछुक काल चली गयऊ, जे ही प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 190 का पाठ करेंगे। हरिओम हरिओम। जोग लगन ग्रह पार तिथि, सकल भय अनुकूल रामा। चर अरु अचर हर्ष जूत, राम जन्म सुख मूल रामा। योग लग्न ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है।
हरिओम हरिओम हरिओम। तो सभी श्रोताओं, अभी हम आज का पाठ यहाँ रोकते हैं। उसके पहले हम श्री रामायण जी की आरती का गायन करेंगे, तत्पश्चात हम अपनी वाणी को विराम देंगे। हरिओम हरिओम हरिओम। आइए तो चलिए हम श्री रामायण जी की आरती का गायन करते हैं। हरिओम हरिओम हरि। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरनी पवन सुत कीर्तिनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि बर्ज बखानी। काग भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरनि विषय रस फीकी। सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूरी अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की। हरिओम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हरिओम हरिओम हरिओम। तो चलिए हम फिर मिलेंगे। नमस्कार। हरिओम 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 हरिओम।